आदमी तो है ऐसा एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? तो तिवारी जी कहते हैं आदमी तो है जो तुम्हें सिखा देगा, लेकिन वो सिखाने की फीस लेगा। कितने दिनों में सिखा देगा? हमने तिवारी जी से पूछा, तिवारी जी वो हमें कितने दिनों में साइकिल चलाना सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। तिवारी जी ने कहा कि 10-12 दिनों में वो तुम्हें साइकिल चलाना सिखा देगा। और फीस क्या लेगा हमसे? और वो हमसे फीस क्या लेगा? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। और लोगों से तो वो 25 रुपए लेता है सिखाने के, लेकिन तुमसे वो 20 रुपए लेगा। ये आपको बता दे कि यह घटना 1942 की है, और उस समय 20-25 रुपए का बहुत मोल था। तो औरों से 50 लेता है और तुमसे 20 लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन में वो 20 रुपए लेगा, हमें बहुत ज्यादा लगे। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना। हर रोज 2 रुपए, अर्थात 60 रुपए महीना। एक महीने के 60 रुपए। हम आश्चर्यचकित होकर गणना करने लगे पैसों की, और वो भी केवल 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे सिखाएगा और 20 रुपए ले लेगा। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपए मासिक हो जाएंगे। फिर हम उस प्रशिक्षक की कमाई के बारे में सोचने लगे कि ऐसे वो 3-4 ट्यूशंस ले लेगा तो उसके तो महीने में 250-300 रुपए हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाओ जाकर मामला तय कराओ। फिर हमने तिवारी जी को कहा कि जाओ मामला तय कराओ, यानी उनको कह दो कि हम साइकिल चलाना सीखने के लिए तैयार हैं। मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगेंगे। लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। क्या खुशी थी हमारे मन में कि जब हम साइकिल चलाना सीख लेंगे तो हम भी साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल खोल देंगे, और इस तरह से हम भी 300-400 रुपए महीने कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए। उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए मासिक आमदनी होगी। तिवारी जी हाँ उस प्रशिक्षक के साथ हमारे प्रशिक्षण का मामला तय करने गए, और हमने जाकर श्रीमती जी को यह शुभ समाचार सुना दिया कि किस तरह हम ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे और हर महीने 300-400 रुपए मासिक आमदनी हमारी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया। उन्हें उनकी पत्नी को उनका यह विचार एक हास्य लगा, एक मजाक लगा। पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोलना। उन्होंने हम पर व्यंग करते हुए कहा, पहले खुद तो सीख लो तभी तो स्कूल खोलोगे। मैं तो समझती हूँ कि तुम ही न सीख सकोगे, दूसरों को तो सिखाना दूर की बात है। और श्रीमती जी ने हमें कहा कि तुम्हें आएगी ही नहीं चलानी साइकिल, तो तुम दूसरों को क्या सिखाने की बात कर रहे हो। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो। तो हमने अपनी पत्नी को गुस्से में कहा कि बहुत गलत बात है कि तुम हर बात में हमें टोकती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? पहले तो शायद सीखते या न सीखते, पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगी, तुम भी क्या कहोगी। तो हमने गुस्से से अपनी पत्नी को कहा, पहले तो शायद हम एक बार को मना कर भी देते, लेकिन अब तुमने टोका है तो हम जरूर सीखेंगे।